तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड लेना दोस्तों हम सभी का सपना होता है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मैंने भी जब क्रेडिट कार्ड का यूज़ सुना था और क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे देखे थे, क्रेडिट कार्ड से जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड से जो कैशबैक मिलते हैं, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और मैं अभी भी क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कुछ 9 से 11 बातें डिस्कस करूँगा जो कि हर एक बिगनर्स को जो क्रेडिट कार्ड का सपना लेकर के बैठे हैं कि हाँ भैया मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है। ये खास करके जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पे फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए उनको समझदारी होती है कि भैया हमें इतनी इनकम आ रही है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कि इतनी इनकम आ रही है, इतना हम क्रेडिट कार्ड की अगर ले लेते हैं लिमिट तो हम इसको आराम से चुका सकते हैं। और यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, खास करके अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अगर आपका आना जाना है, पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते घामते हैं, ठीक है, अपनी कोई भी रिटेल शॉप पे जैसे कि बिग बाज़ार वगैरह हो गए, आप लोगों के पेंटालून्स वगैरह हो गए, ज़ारा वगैरह हो गए, तो यहाँ पे अगर आप लोग जाकर के पेमेंट करते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा कैशबैक मिलता है। तो अगर आप लोग ब्रांड के शौकीन भी हैं तो क्रेडिट कार्ड आप लोगों को काफ़ी मददगार होता है। अगर आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह पर शॉपिंग भी करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आप लोगों को अच्छा खासा कैशबैक दे देता है, जो कि आप लोगों की वो सेविंग होती है, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो रही पहली चीज़ कि क्रेडिट कार्ड के फीचर्स वगैरह क्या हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड लेते समय आप लोगों को देखना है कि वो चार्जेस कितना ले रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एनुअल चार्ज हम काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने भी ये शुरुआत में गलती करी थी कि मैंने मल्टीपर्पज़ क्रेडिट कार्ड ले दिया था। मल्टीपर्पज़ क्या है कि मुझे पेट्रोल पर भी कैशबैक मिलता था, उससे शॉपिंग पर भी रिवॉर्ड्स मिलते थे, अलग अलग तरीके के हर तरह के ट्रांजेक्शन पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था। इससे होता क्या था दोस्तों कि एक तो मुझे ज़्यादा एनुअल चार्ज देने पड़ते थे, ज़्यादा फीसेस देने पड़ते थे, दूसरे कि मुझे उतना अच्छा रिवॉर्ड भी नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि एक तो मल्टीपर्पज़ था, उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स काफ़ी लिमिटेड थे कि जैसे कि मुझे 1000 रुपये खर्च करना है तो उसमें केवल मुझे 50 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते थे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसी पर्टिकुलर जैसे कि मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा है अपनी बाइक से तो मैं पेट्रोल वगैरह ज़्यादा फिल कराता हूँ, तो इससे होगा कि मैं पर्टिकुलर पेट्रोल का कोई क्रेडिट कार्ड लूँगा तो उससे मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। वहीं पर मैंने मल्टीपर्पज़ ले लिया तो जहाँ मुझे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलना था वहीं पर मुझे 2 या फिर 5 मिलेंगे। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हो किसी पर्टिकुलर रिटेल शॉप से, जैसे कि बिग बाजार से जा करके आप लोग अपना सब कुछ खरीदते वगैरह हो, तो उन सब चीज़ों में आप लोगों का क्रेडिट कार्ड एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आप लोग बाई कर सकते हो और आप लोगों को अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट और अच्छी सेविंग आप लोगों की हो सकती है। दूसरी चीज़ कि आप लोग उसके एपीआर को ज़रूर देखो, एनुअल परसेंटेज रेट को आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये जो होता है ये 30 से 40% होता है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा आगे जब समझेंगे। एपीआर एक तरीके से कह सकते हो कि ये इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आप लोगों के क्रेडिट कार्ड कंपनीज आप लोगों से वसूलती हैं। अगर आप लोग कोई भी एनुअली में आप लोगों का कोई भी बैलेंस शिफ्ट होता है तो वहाँ पे 30 से 40% चार्जेस लगते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि एपीआर जितना कम हो आप लोगों के लिए फ्यूचर में सही होगा। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों कि आप लोग हमेशा चार्जेस को ध्यान में रख करके कि किस किस तरह के चार्जेस वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आप लोगों से वसूलना चाहती है। सबसे पहला जो चार्ज होता है दोस्तों कि ट्रांजैक्शन चार्ज, आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस, फाइनेंशियल फीस, आप लोगों के सालाना मेंटेनेंस फीस, ये सब कितनी लग रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जिनका कोई भी तूक नहीं होता है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आप लोगों से हिडनली चार्ज करती रहती है। तो वो जाकर के आप लोग जरूर अपने टर्म्स एंड कंडीशन में देखें और दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनी से कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड को चूज करें। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के क्रेडिट कार्ड को ले रहे हो किसी पर्टिकुलर नीड के लिए तो आप लोगों को अप्रॉक्स सभी में सेम ही मिल जाता है रिवॉर्ड्स पॉइंट, कैशबैक्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने एक ग्रेस पीरियड होता है, एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड कंपनी एक
टाइम और पीरियड देती है। मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपए की लिमिट ली हुई है क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है और आप लोगों को 6 महीने का नो इंटरेस्ट पीरियड है, यानी कि 6 महीने के अंदर आप लोग अपने 50,000 रुपए चुका देते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट कर देते हैं, तो आप लोगों को किसी भी तरह के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। वहीं पे ग्रेस पीरियड क्या होता है कि ये 6 महीने आपने जंप कर दिया, 6 महीने में आप लोग नहीं चुका पाए, तो आप लोगों के ग्रेस पीरियड 5 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, 1 महीने तक होते हैं। तो ये ग्रेस पीरियड का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि कितना आप लोगों को ग्रेस पीरियड मिल रहा है। 2 कंपनियों में 3 कंपनियों का कंपैरिजन कर लीजिएगा, अगर उनके रेट्स एनुअल चार्जेस वगैरह सेम है तो आप लोग उन्हीं के साथ जाइएगा जिनका ग्रेस पीरियड अच्छा हो। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि आप ग्रेस पीरियड का बेनिफिट लेंगे तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड लेते समय एक बार जरूर सोचना चाहिए। नेक्स्ट चीज दोस्तों कि आप लोगों की पेनाल्टी चार्जेस कितनी है। अब ग्रेस पीरियड में भी कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनी पेनाल्टी चार्जेस लगा देती हैं, क्योंकि उनके लिए किसी भी तरह की आरबीआई रेगुलेटरी नहीं है कि ग्रेस पीरियड में आप लोगों से चार्जेस ना लिए जाए। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पेनाल्टी कितना लग रहा है अगर आप लोग कोई भी पेमेंट मिस कर जाते हैं क्रेडिट कार्ड की, या फिर आप लोग ड्यू डेट से आगे चले जाते हैं। और दोस्तों कई सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर हम अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाएं कैसे। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने ये समस्याएं नहीं रखना चाहता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी सैलरी अगले साल बढ़ने वाली है, या फिर आप लोगों की जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो कम है अभी प्रेजेंट में अप्लाई करते समय, तो आप लोगों का जो भी क्रेडिट कार्ड इशूअर है उससे आप लोग बात कर सकते हैं कि सर जब भी मेरी सैलरी बढ़े तो आप मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उससे आप लोग पहले ही कंफर्मेशन ले लेंगे। तो आप लोगों को केवल एक फ़ोन कॉल करना होगा, फिर उसके बाद आप लोगों के सामने एक ओटीपी आएगी और आप लोगों का जो भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो बढ़ जाएगा आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों से वहां पर डिमांड करी जाती है कि आप अपनी सैलरी की डिटेल लिखाओ कि भैया आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कितना इनकम कर रहे हो, जिससे कि मैं एक कंफर्म्ड हो सकूं कि आप मेरा जो भी पैसा ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड के रूप में वो मुझे लौटा सकें। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज़, और ये कहूँगा मैं सेकेंड लास्ट है, मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं पकाने वाला हूँ इसलिए काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। अगली चीज़ है दोस्तों कि आप लोग जो भी इशूअर है उससे थोड़ा सा रिलेशन अच्छा बना करके रखें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट कार्ड की कंपनी जो भी हैं वो क्रेडिट स्कोर की एजेंसीज जितनी हैं उन तक आप लोगों की जो डिटेल है वो हर महीने भेजती रहती हैं। अगर आपने किसी भी तरह की ईएमआई मिस करी है, या फिर आपने कह लीजिए कि ओवर लिमिट कर दिया है, अपने जो भी लिमिट मिली है उसे 30 to 40% ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया है, तो ये आप लोगों के क्रेडिट स्कोर को बड़ा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके क्रेडिट स्कोर को वर्स्ट कंडीशन में लेकर के चले आते हैं। जहाँ पे आप लोगों के क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को अच्छा करता है, लेकिन वहीं पे ये बेकार भी करता है अगर आप लोग कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का ध्यान है। भले ही आप लोग पैसे सारे चुका दे रहे हो, लेकिन अगर आप लोग ओवरसीज लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट करता है और आप लोगों को उतना अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं दे पाता है। तो आप लोग अपने जो भी क्रेडिट कार्ड इशूअर हैं उनसे थोड़ा रिलेशन अच्छा बना करके रखेंगे तो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आपकी जो रिपोर्ट है वो हम क्रेडिट कार्ड स्कोर एजेंसीज को भेजने जा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो जल्दी से चुका दीजिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके उनके बीच में साझा रहेगा तो आप लोग थोड़ा समय ले सकते हैं उनसे और कहेंगे कि हाँ अभी मत भेजिए, और आप उनको अपना पूरा पैसा चुका सकते हैं और आप लोग का क्रेडिट स्कोर इफेक्ट नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों ये जो भी मैंने ऑलमोस्ट 10 से 11 चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की थी, मैंने नंबर वाइज तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आप लोगों को क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड दी है। तो सबसे पहले आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लिया है दूसरे कंपनी का नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड का जो भी कंपनी जो भी इशूअर है वो आप लोगों से ज़्यादा चार्जेस वसूल रहा है, ज़्यादा चार्जेस ले रहा है, तो आप लोग दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे अप्रूवल मिला है वहाँ भी आप लोगों को ईजिली अप्रूवल मिल जाएगा। और जबकि आपने किसी भी तरह के पेमेंट मिस नहीं करी है तो नई कंपनी जो है हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा लिमिट ऑफर करे और ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर करे। क्योंकि देखिए बैंक वाले जो भी होते हैं और जो भी क्रेडिट कार्ड इशूअर्स होते हैं वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमको एक अच्छा कस्टमर मिले जो कि हमारा पेमेंट जो है वो टाइम से कर दे। टाइम से करने के बाद इसलिए वो आप लोगों को अलग अलग तरीके के फीचर्स, अलग अलग तरीके के ऑफर्स देते हैं, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। बाकी
मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की इनकम स्टेबल नहीं है तो आप लोग कभी भी क्रेडिट कार्ड के लिए मत जाइएगा, वरना क्रेडिट कार्ड का झमेला बहुत बड़ा है भैया। आप लोग घूमते घूमते रह जाओगे और आप लोगों की जितनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उससे ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट रेट और उससे ज़्यादा आप लोग चार्जेस चुका दोगे। मैं झेल चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ। बाकी चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।